आदाब, नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आप सभी का शाम की QNS की न्यूज़ बुलेटिन में स्वागत है और मैं हूं आंचल मिस्कीन। आज की पहली खबर सोनमर्ग पुलिस थाने से आई। जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सारी वारदात सोनमर्ग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल करवाने वाले ने दर्ज करवाई। कंप्लेंट फाइल करवाने वाला कपल इस महीने बाकी टूरिस्ट्स की तरह सोनमर्ग घूमने आया। वहां उन्होंने फोटोज के लिए एक डिजिटल फोटोग्राफर को हायर किया। यहाँ तक तो सब ठीक रहा। फिर ये कपल अपनी फोटोज फोटोग्राफर से कलेक्ट करके थोड़ा और आगे कहीं घूमने चले गए। कुछ दिनों बाद यही फोटोग्राफर इस कपल को कॉल्स पे कॉल्स करके ब्लैकमेल करते हुए और पैसे मांगते हुए कहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो वाइफ की फोटोज वो सोशल मीडिया पर ऑब्जेक्शनेबल रूप से एडिट करके अपलोड कर देगा। तो ऐसे में इस कपल ने सोनमर्ग पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाया, जिस पर अक्यूज्ड फोटोग्राफर ने बेल के लिए अर्जी डाली, जो इन्वेस्टिगेशन के हवाले से रिजेक्ट हुई। इस मैटर पे इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है और इंतजार है कि ये केस आगे क्या रूप लेता है। पर हम सभी जानते हैं कि कश्मीर अपनी खूबसूरती के कारण टूरिज्म के लिए जाना जाता है और देश और दुनिया से यहाँ अनगिनत संख्या में लोग घूमने आते हैं। पर जब ऐसी खबरें सामने आती हैं तो ये आने वाले टूरिस्ट्स के दिमाग में कश्मीर को लेके एक गलत छाप छोड़ देता है। आने से पहले ही और कश्मीर को खुद एक्सपीरियंस करने से पहले ही टूरिस्ट्स यहाँ आने से डरेंगे, अनसेफ महसूस करेंगे। ऐसे केस कश्मीर की छवि के लिए और टूरिज्म सेक्टर के लिए बेहद नाजुक है। पहले ही आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन और कोविड पैंडेमिक के कारण कश्मीर के टूरिज्म सेक्टर को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे में ऐसी ब्लैकमेलिंग की खबरें किस हद तक नुकसान करेंगी, ये घबराने वाली बात है। कश्मीर में काम कर रहे फोटोग्राफर्स को सब शक की नज़र से देखेंगे, कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। सोचिए ऐसे में फोटोग्राफर्स का करियर कितना सफ़र करेगा। दर्ज करवाए हुए केस में क्या नतीजा आता है, इसके बारे में कुछ कहना मुश्किल है, पर ऐसी खबरों का सिर्फ पता लगने से ही सारा सेक्टर टाइपकास्ट हो जाता है, जिसका भुगतान ना चाहते हुए भी सबको करना पड़ता है। आज की दूसरी खबर बड़गाम से आई। बड़गाम के सूरसियार इलाके के मोहल्लों से RTI एक्टिविस्ट डॉक्टर राजा मुजफ्फर की वीडियो हमने हमारे न्यूज पोर्टल पे अपडेट की थी। आप देख सकते हैं ये शेड यहाँ पे हम बनाओ ये टीन शेड योर पतो से टीन शेडस में रोजान वो टीन शेड अत हुपर वसान आब रुद आब बाकी ड्रेन क्या अमिस गो अंदर उदर तम पे होग बिचार मकान जुड़ करान दोस रपस 5-7 जना पे अयाल पालान वस अकिस कमरस मज बॉय सिंदिस कमरस में रोजान। डॉक्टर मुजफ्फर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले को सभी के सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में 2014 में जो बाढ़ आई, उससे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नुकसान हुआ था उसको अभी तक किसी ने रिहैबिलिटेट करने की कोशिश नहीं की। 2014 में सरकार बदली और इस सरकार ने कई योजनाएं लाई जिससे पिछड़े हुए इलाके और नेग्लेक्टेड इलाके रिहैबिलिटेट किए जा रहे हैं। पर इस वीडियो में डॉक्टर मुजफ्फर ने कई सवाल उठाए कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे प्रोग्राम्स इस इलाके तक अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, क्यों इस इलाके को अभी तक रिहैबिलिटेट नहीं किया गया। इलाकस मज आव लैंडस्लाइड सस जमीन लैंडस्लाइड तकरीबन 714 में जब फ्लड आया था यहाँ पे, तब से लेके 2014 से लेके आज तक कोई भी यहाँ पे काम नहीं हुआ। न मिलो इन PMAY, न मिलो कह चीज तमें अलाव जमीन थी कहीं, इनके पास जमीन का आधा कनाल भी नहीं है, 5 मरले नहीं है जहाँ पे नया कोई क्या वो अपने लिए बना सकते थे। बहुत सी फैमिलीज को यहाँ पे रखा गया, कभी स्कूल में रखा गया, कभी अस्पताल में रखा गया। आज तक कोई इनके लिए कोई रिहैबिलिटेशन पॉलिसी नहीं बनाई गई। उसके बाद PMGSY ने रोड बनाया बाहर से, उन्हें बंड बनाया हर जगह, तो यहाँ अच्छा बंड बना सकते थे, कुछ काम कर सकते थे। उसके बाद अभी जो है बैक टू विलेज में हर किसी गांव के लिए 15 लाख 17 लाख रुपए खर्चा किया गया, बट इस गांव के लिए पर्टिकुलर इस मोहल्ले के लिए कोई पैसा नहीं है। कहां है SDRF का फंड, कहां है डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड, कहां है। अब देखना यह है कि डॉक्टर मुजफ्फर की आवाज उठाकर इस मैटर को हाईलाइट करने के बाद अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठाती है। हाल ही में SKICC में हुए कश्मीर यूनिवर्सिटी के 19th कॉन्वोकेशन में कई स्कॉलर्स को मेडल्स और सर्टिफिकेट दिए गए। इसी सिलसिले में त्राल के नवापुरा और दत्सर इलाके से 2 और लड़कियों को अपनी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस के लिए गोल्ड मेडल दिया गया। इस कामयाबी पे इन पे हर तरफ से मुबारकबाद की बरसात हुई।
इनका कहना है कि हर स्टूडेंट को अपना भविष्य बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। मेहनत से ही कामयाबी तक का रास्ता तय किया जा सकता है और मेहनत के साथ साथ पेरेंट्स और ऊपर वाले का हाथ भी सर पर हो तो रास्ता आसानी से पार हो जाता है। ये दोनों और ऐसी बाकी लड़कियां एक मिसाल की तरह सामने आती हैं। ऐसी प्रोग्रेस से समाज की बाकी लड़कियां भी इंस्पायर होती हैं कि वो भी मेहनत करके कामयाबी का मुकाम हासिल कर सके। वहीं एक खबर पुंछ से भी आई। पुंछ मेढर के पास LOC के साथ ही BSF ने लैंड माइन बरामद किया, जिसके बाद उस इलाके को कॉर्डन ऑफ करके सर्च ऑपरेशन जारी किया और इसे सक्सेसफुली डिफ्यूज किया गया। जम्मू कश्मीर की CID विंग ने एक सर्कुलर जारी किया कि जो भी पथराव या ऐसी ही किसी वायलेंस में इन्वॉल्व होगा उसे सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। लवाईपोरा श्रीनगर से एक दुखद खबर आई। कुछ दिनों पहले ताहिर शेख नाम का एक बच्चा एक्सीडेंट में जख्मी हुआ था, जिसने आज स्किम्स हॉस्पिटल में दम तोड़ा। वहीं सरकार ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंफॉर्मेशन जारी किया है कि फर्दर ऑर्डर्स तक स्कूल्स और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग ट्यूशन सेंटर्स बंद ही रहेंगे। तो इसी के साथ हम आ पहुंचे हैं उस सेगमेंट में जहां हमने आपसे कहा था कि हम हमारे इनबॉक्स से लिया हुआ कोई एक मैसेज आप सभी के सामने लेकर आएंगे। तो हमारे इनबॉक्स मैसेज सेक्शन में आज हमारे पास एक अपील DC पुलवामा के लिए आई। इस मैसेज को लिखने वाले ने लिखा है कि हम कनेल बाग, बंदरपोरा, काकपोरा, तहसील अवंतीपोरा, डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के रहने वाले डिप्टी कमिश्नर पुलवामा से अपील करते हैं कि हमारे इलाके की सड़क जो बहुत ही खस्ता हालत में है उसे ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाएं। सड़क का मैकेडमाइजेशन प्रोसेस जितना जल्दी हो सके शुरू करें, क्योंकि बहुत लंबे समय से हम सड़क की ऐसी हालत से जूझ रहे हैं। ऐसी सड़कों से सफ़र करना मुश्किल है, एक्सीडेंट का खतरा हर पल बना रहता है। इसीलिए DC पुलवामा से गुजारिश है कि हमारी परेशानी का हल निकालने के लिए हमारी अपील सुनी जाए और मंजूर की जाए। आप सभी जानते हैं कि हम आए दिन एक्सीडेंट्स की खबरें सुनते हैं। कुछ रिपोर्ट होती हैं और कुछ रिपोर्ट नहीं होती हैं। ना जाने उन एक्सीडेंट्स के कितने हादसों के पीछे खराब सड़क कारण बना होगा। सही मायनों में खराब सड़क सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सिर्फ एक काला धब्बा ही नहीं है, पर लोगों की जान भी खतरे में बनी रहती है। इसीलिए हम ये मसला सामने लेके आए ताकि DC साहब तक ये बात पहुंच सके और लोगों की परेशानी को जल्दी से जल्दी हल किया जाए। तो इसी के साथ आज शाम की न्यूज़ बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे ऐसे ही खबरें लेकर। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए QNS न्यूज़ के साथ, और अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आप सभी मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।